दोस्तों, आपको गंगा जल मूवी का ये डायलॉग याद है? आंख दिखाता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। मैं उस डायलॉग की बात कर रहा हूँ जब अजय देवगन अपने नीचे काम करने वाले अफसरों से कहते हैं, सिस्टम चाहे जैसा भी हो, उसको चलाने वाला सही होना चाहिए। मंत्री हो या कानून, वो सिर्फ नियम बना सकते हैं, पर उन नियमों को जमीन पर लागू करना हमारा काम है। अगर इस वर्दी के अंदर बैठा हुआ हर ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे तो किसी नेता की ताकत नहीं है जो सिस्टम को रोक सके। ये डायलॉग सुनकर आपको आईएएस अफसर और महाराष्ट्र के फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए के कमिश्नर तुकाराम मुंडे की याद नहीं आती? कैसे एक अफसर ने कुछ ही दिनों में खाने पीने के पदार्थों के साथ मिलावट, धोखाधड़ी करने वालों के सबसे बड़े नाइटमेयर बन चुके हैं। हम तुकाराम मुंडे और उनके द्वारा लिए गए एक्शंस की सराहना करते हैं और हम इस टॉपिक पर वापस भी आएंगे। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले ये समझना होगा कि सरकार कानून बना सकती है, इंप्लीमेंट कर सकती है, इंप्लीमेंटेशन फोर्स कर सकती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर फॉलो हो रहा है या नहीं, ये जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की होती है, अफसरों की होती है। आज अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो सिस्टम आपको सही लगेगा। कौन से देश में कुछ कुछ दिक्कतें नहीं होती? 140 करोड़ लोगों का देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है आप और हम जैसे नागरिकों द्वारा। इस बार महाराष्ट्र एफडीए के कमिश्नर का चार्ज लेते ही इस वन मैन आर्मी ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ दफ्तर में बैठकर फाइल्स पर दस्तखत करने नहीं आए हैं। मुंडे के आते ही महाराष्ट्र का मिलावटखोर और मुनाफाखोर माफिया थर थर कांपने लगा। उन्होंने सबसे पहले हाथ डाला मुंबई के उन इलाकों और उन आइकॉनिक ठिकानों पर जहां जाने से पहले बड़े बड़े अधिकारी भी 100 बार सोचा करते थे। बात करते हैं दक्षिण मुंबई के भेंडी बाजार और मोहम्मद अली रोड की। जो लोग खाने के बहुत शौकीन हैं वो नूर मोहम्मदी होटल का नाम बखूबी जानते होंगे। सालों पुरानी विरासत, वो मशहूर नल्ली निहारी। लेकिन जब मुंडे की टीम ने वहां दस्तक दी तो स्वाद के पीछे छिपा था एक खतरनाक सच। किचन के अंदर इतनी गंदगी कि आप देखकर उल्टी कर देंगे। बिना जाली की खिड़कियां जहां से मक्खियां और कौवे सीधे खुले पड़े खाने पर बैठ रहे थे। फर्श पर जमा तेल और कालिक की इतनी मोटी मोटी परतें जो सालों की लापरवाही की गवाही दे रही थी। पानी की शुद्धता का कोई रिकॉर्ड नहीं। नतीजा, इस ऐतिहासिक होटल का लाइसेंस सीधे सस्पेंड कर दिया गया। एक्शन सिर्फ यहीं तो नहीं रुका। इसी भेंडी बाजार के दो और बड़े नाम, शालीमार हॉस्पिटैलिटी और रहमानिया रेस्टोरेंट, इन्हें पहले भी चेतावनी दी गई थी, पर इन्हें लगा कि अरे हमारा तो इतना बड़ा नाम है, हमें कौन छुएगा। लेकिन ये भूल गए कि सामने कोई आम अफसर नहीं, तुकाराम मुंडे खड़े हैं। नियमों की अनदेखी और हाइजीन के साथ खिलवाड़ करने की वजह से इनके किचन्स पर भी ताला लटका दिया गया। इसी के साथ मुंडे ने मुंबई के धारावी में एक अवैध एनर्जी ड्रिंक की पूरी फैक्ट्री पकड़ी जो बिना किसी मानक, बिना किसी लाइसेंस के बच्चों और युवाओं की सेहत में जहर घोल रही थी। वहीं साकीनाका में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली सोया सॉस और चिली सॉस जब्त किया गया, जिसे हम बहुत मज़े से चाउमीन और मोमोज के साथ खाया करते हैं। अब यहाँ रुक कर थोड़ा सोचिए। सवाल ये नहीं है कि हमारे देश में कड़े नियम या कानून नहीं है। सच तो यह है कि हमारे पास फूड सेफ्टी और हाइजीन को लेकर सख्त गाइडलाइंस पहले से मौजूद है, पर फिर भी ये मिलावटखोर इतने बेखौफ कैसे घूम रहे थे? दिक्कत कानून में नहीं है दोस्तों, नियत में है। जब सिस्टम के रक्षक यानी वो भ्रष्ट अधिकारी जो हर महीने सिर्फ न्यौछावर लेते हैं, नियमों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, तब ऐसे मिलावटखोरों के हौसले बुलंद होते हैं। जब तक एक फूड इंस्पेक्टर सिर्फ हफ्ता वसूली के लिए सैंपलिंग का नाटक करता रहेगा, तब तक कागजों पर लिखे नियम हमारी थाली तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सिस्टम को बाहर से गाली देने से कुछ नहीं होता, सिस्टम को अंदर से बदलना पड़ता है। और यही बदलाव लाने के लिए हमें चाहिए होते हैं तुकाराम मुंडे जैसे सख्त अधिकारी। अगर आपको लगता है कि मुंडे साहब का एक कड़क अंदाज सिर्फ होटल्स और किचन्स तक लिमिटेड है, तो आपको उनके करियर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। तुकाराम मुंडे सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि प्रशासनिक गलियारों में डेमोलिशन मैन और संकट मोचक के नाम से जाने जाते हैं। ये जहां भी गए जनहित को सबसे ऊपर रखा। जब नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर बने तो उन्होंने करोड़ों रुपए के अवैध निर्माणों पर हथौड़ा चलवा दिया। कई बड़े रसूखदार बिल्डर्स, रियल एस्टेट माफिया की नींद हराम करके रख दी। उस वक्त उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक लाया गया, लेकिन नवी मुंबई की जनता उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आई थी।
सोलापुर में उन्होंने पानी के अवैध कनेक्शंस पर ऐसी कार्रवाई की कि सालों से चल रहा पानी का माफिया धंधा एकदम चौपट हो गया। वहीं नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रहते हुए उन्होंने प्रशासनिक खर्चों में कटौती करके टैक्स चोरी करने वालों पर सीधे नकेल कसी। वहीं जालना में डीएम रहते हुए उन्होंने अवैध रेत खनन करने वालों के खिलाफ खुद रात रात भर छापेमारी की। नागपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और कोरोना काल के दौरान भी उनके कड़े और सूझबूझ भरे फैसलों ने हजारों जानें बचाई थी। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐसे में कहानी तो साफ है, सिस्टम को बदलने में सबका योगदान होता है, बस फर्क यह है कि वो योगदान कितना कड़क और निष्ठापूर्ण है। देखिए, सरकार नीतियां बना सकती है, दिशा निर्देश दे सकती है, लेकिन जब तक ग्राउंड लेवल पर बैठा हर एक अधिकारी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा नहीं रखेगा, तब तक कानून का डर किसी के मन में नहीं बैठेगा। और बदलाव की शुरुआत सिर्फ अधिकारियों से तो नहीं, हमसे भी होती है। 140 करोड़ के इस देश में अगर हम सब चलता है कहकर चुप बैठे रहें, तो आज जो मिलावट नूर मोहम्मदी या शालीमार के किचन में मिल रही है, वो कल हमारे घर की रसोई तक पहुंच जाएगी। अगली बार जब आप कहीं बाहर खाएं और आपको जरा भी गंदगी दिखे, तो चुपचाप वहां से निकलने के बजाय आवाज उठाइए, शिकायत दर्ज कीजिए। क्योंकि जब एक जागरूक नागरिक और एक ईमानदार अफसर दोनों मिलकर सिस्टम को अंदर से बदलने की ठान लेंगे, तो यकीन मानिए देश को परफेक्ट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। सोचेगा जरूर। जय हिंद।